नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 9 महीने का वक्त हो चला है और अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन इन 9 महीनों में जो कुछ भी खुलासे हुए हैं उन सब की जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। आप सबको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद इस केस में मुंबई पुलिस आई। मुंबई पुलिस के बाद सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंची। उसके बाद इस केस में सीबीआई आई। सीबीआई को जब लगा कि इसमें पैसों का हेरफेर है तो इसमें ईडी दाखिल हुई। ईडी के बाद जब ड्रग्स केस सामने आने लगा इस केस में, उसके बाद इस केस में एनसीबी भी आ गई और एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बताया। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया गया और काफी कुछ इस केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर सामने आया। तो आज उस रिपोर्ट में उस 9 महीने की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है इन 9 महीनों में। 14 जून के बाद कितने खुलासे हो चुके हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून को हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि 14 जून के बाद जहाँ मुंबई पुलिस 45 दिन तक इस केस में जुटी रही और मुंबई पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, उसके बाद सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार में इस केस को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती को लेकर बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि रिया सुशांत को जहर दिया करती थी। रिया ही वो है शख्स जो सुशांत के पैसे लेकर भाग गई और जिसकी वजह से सुशांत को इतना सहना पड़ा और आज सुशांत उनके बीच नहीं है। ये सारे इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती को लेकर और उनके परिवार को लेकर लगाए गए थे, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई गई और मुंबई में जांच करना शुरू किया। जहां आपको बता दें कि कुछ महीनों कहें या कुछ दिनों तक बिहार पुलिस ने इस केस में जांच किया और काफ़ी कुछ सामने आया इस केस में जांच करने के बाद। जहां रिया चक्रवर्ती इस पूछताछ में फरार रही, कई दिनों तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद जब उनकी पूछताछ हुई तो आपको बता दें कि काफ़ी कुछ उसमें भी सामने आया। वहीं आपको बता दें कि अब तक इन 9 महीनों में काफ़ी कुछ सामने आ चुका है। रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 9 महीनों में जब बिहार पुलिस इसमें आई, जिसके बाद सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई जब इस केस की तफ्तीश करने लगी तो काफ़ी कुछ सामने आने लगा। जी हाँ, काफ़ी लोगों के बयान भी लिए गए, जिसके बाद इसमें ड्रग्स एंगल जुड़ा और जब इसमें ड्रग्स एंगल जुड़ा तब इसमें एनसीबी भी जुड़ गई। उसके बाद जब पैसों की हेरा फेरी सामने आई तो इसमें ईडी भी जुड़ गई। जहां ईडी ने काफ़ी कुछ खुलासे किए, वहीं आपको बता दें कि एनसीबी ने भी कई सारे खुलासे किए हैं। अभी हाल ही में एनसीबी ने अपनी चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें काफ़ी कुछ सामने आया है। क्या कुछ सामने आया है हम आपको बताएंगे। चार्जशीट में कुल 33 लोगों का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि एनसीबी ने 30,000 पन्नों की चार्जशीट सभी आरोपियों के पास से बरामद ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर तैयार की। जी हां, एनसीबी ने 2000 से ज़्यादा पन्नों की हार्ड कॉपी चार्जशीट दाखिल की है, जबकि डिजिटल फॉर्मेट में 50,000 पेज है, जो कि एक सीडी में कोर्ट में दायर की गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एनसीबी ने ड्रग्स के इस केस में 33 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। जी हां, ड्रग्स केस में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कई ड्रग पेडलर शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम फिर से सामने आया है। जी हाँ, वहीं जब इस केस की सुनवाई हो रही है तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती फिर से गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आई है इस केस में,
रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि फिर से गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1 महीने के लिए वो जेल में भी रही थी, जेल की उन्होंने हवा खाई थी और जेल से बाहर आने के बाद उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगी थी। लेकिन अब लग रहा है कि फिर से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है। जी हाँ, इस केस में काफ़ी कुछ सामने आ चुका है। जहां आपको बता दें कि दीपेश सावंत से लेकर सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। कई बार तो ऐसा हुआ कि सीबीआई कई बार जहाँ पे सुशांत का निधन हुआ वहाँ पर पहुँची और वहाँ पे कई बार सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत सबका बयान लिया गया, जिसके बाद बयान भी मैच नहीं कर रहे थे। जी हाँ, जब बयान मैच नहीं करने लगे तो सीबीआई को ये लगने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण इनके बयान भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। जहां एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, वहीं सीबीआई अब तक जांच में जुटी हुई है। जी हाँ, फैंस और परिवार लगातार ही इस केस में जल्द खुलासे की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब कुछ ही दिनों में 10 महीने हो जाएंगे, जिसके बाद सुशांत को लेकर लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा जाहिर करने लगेंगे लोग कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसके कारण सुशांत इस दुनिया में अब नहीं है। जी हाँ, सुशांत जैसा अच्छा कलाकार, सुशांत जैसा अच्छा इंसान हमने खोया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत अपने फैंस से बहुत प्यार करते थे, हमेशा ही अपने फैंस के हर कमेंट का वो रिप्लाई करते थे। शायद इसीलिए सुशांत के फैंस आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे अच्छा स्टार, फेवरेट स्टार खोया है। इन 9 महीनों में जो कुछ भी सामने आया, जितने लोगों के नाम सामने आए, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके नाम ड्रग्स केस में सामने आए, जिनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, लेकिन इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद आज भी परिवार उनका ये उम्मीद कर रहा है कि कब सुशांत को न्याय मिलेगा और कब सब कुछ सामने आ पाएगा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि इन 9 महीनों में सुशांत केस में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, और इतने सारे खुलासे होने के बाद भी सीबीआई ने अब तक कुछ भी पता नहीं किया है। थोड़े बहुत जो सीबीआई ने खुलासे किए हैं, बस उतने ही खुलासे हुए हैं। उसके बाद सीबीआई ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है, जबकि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बताया है। हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हो जाएं, लेकिन अब तक इसकी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं की गई है। जी हां, अभी तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, काफी कुछ सामने आ चुका है और आगे भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।